प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभेंदु अधिकारी से ऐसा क्या कहा कि पश्चिम बंगाल में योगी मॉडल की चर्चा होने लगी। शुभेंदु की शपथ ग्रहण में भगवा माहौल ने किस तरह योगी स्ट्रैटेजी को जोर दे दिया और किस तरह पश्चिम बंगाल में सरकार बदलते ही राहुल गांधी और अखिलेश यादव बदला लेने की बात करने लगे। ये सारे सवाल आज कोलकाता की सड़कों से उठे हैं और पूरे देश में जिक्र हो रहा है। कहा तो ये भी जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी मोदी और योगी के मैसेज और संदेश को समझ गए, जिन्हें वो पश्चिम बंगाल में जल्द अप्लाई करेंगे। तो अब बंगाल में आगे क्या होने वाला है, इसे समझाते हुए हमारी खास रिपोर्ट आपके लिए। शुभेंदु अधिकारी शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की शपथ लेते हुए भगवा कपड़े पहने। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुभेंदु अधिकारी को भगवा गमछा पहना। पश्चिम बंगाल में भगवा झंडे के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर वालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले और गृहमंत्री अमित शाह ने बंगाल में भगवा सरकार बनने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं की याद में बनाए गए मेमोरियल का वीडियो शेयर किया। चारों तस्वीरें अलग अलग हैं मगर संकेत साफ हैं। पश्चिम बंगाल में हिंदुत्व के जिस नारे के साथ बीजेपी सत्ता में आई उसे मुकाम तक पहुंचाने के लिए सब प्रतिबद्ध हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या योगी की तर्ज पर भद्रलोक में बुलडोजर मॉडल लेकर आएंगे शुभेंदु। और बात सिर्फ संकेतों की नहीं बल्कि डिमांड भी हो रही है। मैं बेसिकली फिलहाल वृंदावन में ही रहती हूँ, ब्रजधाम में ही रहती हूँ और योगी बाबा के अंडर उनके संरक्षण में हमारे जैसे आर्टिस्ट का इतना बढ़िया हो रहा है। तो मैं तो चाहती हूँ योगी बाबा का साथ हमारे शुभेंदु दादा का भी साथ हो जाए और बंगाल को इस लेवल पे हम लोग सुरक्षित बनाएं, क्योंकि जब सबसे पहले सुरक्षित बनाएंगे तभी यहाँ पर उन्नति होगा, प्रोग्रेस होगा, डेवलपमेंट होगा। जिस तरह योगी राज में बुलडोजर से खत्म किया उस तरह भी डायमंड हार्बर मॉडल खत्म करना पड़ेगा। हमारा इंटरव्यू के समय उस समय भी काउंटिंग के समय वो जहांगीर भाई ने आकर हमारा 2 आदमी को खून लेकर गया, हम उसको जवाब दे रहा है। अभी हमारा मुख्यमंत्री आ गया। भाईपो को यही बोलना चाहता हूँ आज के बाद शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल चलेगा, डबल इंजन सरकार चलेगा। अगर क्षमता है तो रोक के दिखाए और मैं ये ऐलान करना चाहता हूँ इस ब्रिगेड मैदान से, अगर क्षमता है तो पश्चिम बंगाल या जंगल महल या पुरुलिया का बालू कोयला लूट के दिखाए। ये अभिषेक बनर्जी जो चाकरी बेचा है उसका पाई हिसाब होगा शुभेंदु दादा के नेतृत्व से। जो चाहते थे हम लोग वो पूरा हो चुका है। अब चाहने वाले कुछ नहीं। अब हम लोग चाहते हैं साधारण जो जनगण है, जिसका माँ का लड़की लड़का खाली हुआ, जिसका परिवार चला, उस लोग के पास हम लोग को रहना है। पूरा एकदम गणतंत्र के अधिकार से हम लोग का कोई वायलेंस नहीं करना है। इसी माध्यम से कहना है हम लोग को किसी के ऊपर वायलेंस नहीं करना है। तस्वीर नई है मगर मैसेज लगभग वही है। शुभेंदु सरकार से क्यों योगी आदित्यनाथ जैसी आस लगाई जा रही है, इसे बताने के लिए बंगाल के बीते 15 सालों का इतिहास अपने आप में काफी है। 4 मई के जनादेश को बार बार झुककर नमन करने वाले मोदी की नीति पर चलते हुए शुभेंदु अधिकारी ने ऐलान कर दिया है कि वो अब पुनर्निर्माण करेंगे, जिसमें पश्चिम बंगाल की साफ सफाई होगी, घुसपैठियों की विदाई होगी, सनातनी सभ्यता को नई पहचान मिलेगी, तो बंगाली विरासत और संस्कृति को फिर से सजोया जाएगा। प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे, इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में कवि गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया, शपथ लिया है। और उसका बाद मेरा सरकारी कार्यक्रम ये जोड़ा साको से हुआ है, कवि गुरु को प्रणाम करके माल्यार्पण कर। समूचे बंगाल में भगवा परिदृश्य और जय श्री राम के नारों की गूंज। सियासी तौर पर इसे सिर्फ बीजेपी की हिंदुत्व पॉलिटिक्स के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसके मायने बहुत दूर तलक जाते हैं।
संदेश यही है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं को यथोचित सम्मान मिलेगा तो सनातन विरोधियों का भरपूर इलाज किया जाएगा, फिर चाहे वो कोलकाता का ब्रिगेड परेड ग्राउंड हो या ममता बनर्जी का आवास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ काम करने वाले 98 साल के माखनलाल सरकार को गले लगाया तो जनसंघ वाली उस विरासत को फिर से दिल में उतार लिया जिसे रोकने के लिए ममता बनर्जी ने बहुत दांव पेच लगाए थे। पापा नॉर्मली जीवन यापन करते हैं, हम लोग भी नॉर्मल जीवन यापन करते हैं, ऐसे ही जो खाना हर दिन खाते वही खाऊंगा। कितना उम्र हो गया है उनका? अभी तो 97 साहब। बहुत बड़ा दिन है। पिताजी इस दिन से पार्टी करने के बाद आज प्रधानमंत्री इसको इतना सम्मान दिया, वो बता नहीं सकती। ऐसा फील हुआ वो किसी को बता नहीं सकती। आंखों से पानी बह रहा था उस समय। जिस माखनलाल सरकार को कश्मीर में तिरंगा फहराने की खातिर 1952 में गिरफ्तार कर लिया गया था, उन्हें मंच पर बुलाकर मोदी ने पश्चिम बंगाल को नया इशारा दे दिया। ये इशारा शुभेंदु अधिकारी के लिए संदेश की तरह है। उनके मंत्री भी इसे स्वीकार कर रहे हैं, बंगाल की पब्लिक भी समझ रही है, बीजेपी की टॉप लीडरशिप भी लगभग यही मान रही है। पश्चिम बंगाल की जनता को विशेष रूप से बधाई, और मैं मानता हूं कि आज जहां रविन्द्रनाथ ठाकुर जी का एक सही श्रद्धांजलि उनको मिली, वहीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्म स्थान को भी आज बहुत बड़ा सम्मान मिला। विकसित और सुरक्षित बंगाल विकसित भारत के लिए अब बनेगा। बंगाल तेजी से आगे बढ़ेगा, ना घुसपैठ होगी, ना गो तस्करी होगी। अब केवल विकास होगा, भय नहीं होगा, भरोसा होगा। कमल खिला है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय शुभेंदु अधिकारी जी के नेतृत्व में, और ये डबल इंजन सरकार आगे आने वाले समय में बंगाल को हर तरीके से विकास करेगा। और मोदी जी ने जो जो गारंटी दी है, सारे गारंटियों को हमारे मुख्यमंत्री जी आदरणीय शुभेंदु अधिकारी जी पूरा करेंगे। बंगाल सच में राजनीतिक आजादी का आनंद उठा रहा है। भाजपा में प्रदेश का बनना, मोदी जी के नेतृत्व में देश जब आगे बढ़ा तो बंगाल भी आगे बढ़ेगा। मेरी अपनी ओर से माननीय मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और साथ में नव नियुक्त सारे मंत्रिमंडल को बहुत बहुत बधाई। जो आज तक केंद्र सरकार की योजनाएं जो बंगाल के लोगों के लिए नहीं मिली थी, वो सभी योजनाएं केंद्र सरकार के लोगों को मिली थी। आज तक यानी ममता जी ने जो योजनाएं केंद्र सरकार के लोगों को नहीं दी थी, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना हो, जो उज्ज्वला योजना हो, उजाला योजना हो, वो सभी योजना अभी बंगाल की जनता के मिलेगी। इसलिए मैं बंगाल की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बंगाल में आजादी के 75 साल पश्चिम बंगाल को वास्तव में आजादी मिली है, और पश्चिम बंगाल और देश मतलब आज खुशी से झूम रहा है, और यह बहुत बड़ा अवसर है। और मैं बंगाल वासियों को बधाई देता हूं, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की, और आदरणीय शुभेंदु अधिकारी जी के नेतृत्व में प्रदेश की जो पश्चिम बंगाल की सरकार बनी है, डबल इंजन सरकार बन करके डबल नहीं 4 गुना रफ्तार से पश्चिम बंगाल का विकास करेगी। तो क्या ये मान लिया जाए कि पश्चिम बंगाल में विकास और अपराधियों पर हंटर चलाने का काम पैरेलल होगा? जो लखनऊ की नीति है वही कोलकाता की नीति होगी, क्योंकि पीएम मोदी के विजन को किसी मिशन की तरह कंप्लीट करने के लिए शुभेंदु अधिकारी के सामने कई बड़े चैलेंज हैं। बंगाल के करप्ट बताए सिस्टम को दुरुस्त करना उनके लिए बहुत जरूरी है। कटमनी को रोकना होगा, महिला सुरक्षा की ताकीद करनी है, और राजनीतिक हिंसा पर लगाम लगानी है। इसके लिए शुभेंदु अधिकारी को कानूनी दृष्टिकोण से वैसी ही दृढ़ शक्ति दिखानी होगी जो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता का आधार है, यानी अपराध मुक्त यूपी की तर्ज पर भयमुक्त बंगाल। पूरी सत्ता और प्रशासन अब बीजेपी के हवाले में है। आज जिस ग्राउंड में ये कार्यक्रम पूरा रखा गया था, वहां पर बड़ी संख्या में पूरे पश्चिम बंगाल से लोग आए और देश भर से भी लोग आए थे। बीजेपी के समर्थक और कार्यकर्ता यहाँ एकदम जोश में और उत्साह में नजर आए। अब देखिए, कहाँ से आए आप लोग? यहीं से, महेश तल्ला। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ। कैसा लग रहा है नई सरकार? बहुत अच्छा लग रहा है, राम राज आ गया है।
राम राज आ गया। एकदम एकदम बहुत एनर्जेटिक है। आप देखिए सब जगह, हर जगह आपको भगवा और कमल के झंडे दिखाई देंगे। सत्ताएं देखिए हर स्टेट में परिवर्तन होती है, लेकिन आपको ऐसा ये जो शपथ समारोह ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। ऐसे लग रहा है लोग आजाद हुए, एक तरह से एक बंदी से आजाद हुए, सब खुले में सांस ले रहे, बहुत एनर्जेटिक। जय जय श्री राम, जय श्री राम। जागो आज। राजनीति में अतिरंजिता कई बार प्रयोग की जाती है, मगर बीजेपी को लेकर धारणा है हिंदुत्व से जुड़े जो वादे करते हैं उसे वो पूरा करने की कोशिश भी करते हैं। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी भी इसी संकल्प के साथ मुख्यमंत्री बने और उनसे उम्मीद भी इसी तरह की लगाई जा रही है। तृणमूल का जो गुंडा लोग था उसका ऊपर पत्थरबाजी करता रहा, पुलिस भी बंद करवा देता था, स्कूल में सरस्वती पूजा भी बंद करवा दिया था, जगह जगह पर हिंदू को भागने को मजबूर कर दिया था। यहाँ तक भी है जहाँ पर मुस्लिम का आबादी डेमोग्राफी थोड़ा चेंज करता है तो वहाँ से हिंदू का पलायन करने में बाध्य करता है। ऐसा हालत हो गया, तब ने 93% वोट किया है। बहुत खुश है हम। हिंदू सनातन साम्राज्य का शुरुआत आज, इसलिए हम सब साधु संत आए हैं इधर। और साधु को कुछ पाने का नहीं है, समाज को कोई कुछ देने का लिए आज साधु समाज एकत्रित हुआ है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी 3 सीटों से 77 और फिर 207 के आंकड़े तक पहुंच गई। देश के 22 राज्यों में भगवा फहर गया। बीजेपी की इस लहर में भी मोदी विनम्र है, जबकि कांग्रेस कंफ्यूज। बहुमत से ज्यादा आंकड़े होने के बावजूद 5 दिन के बाद भी केरल में सीएम का नाम नहीं तय कर पाए। तमिलनाडु में विजय की पार्टी को समर्थन दे दिया, लेकिन हॉर्स ट्रेडिंग के डर से 5 विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट कर दिया। ऊपर से तुर्रा ये कि मोदी को कांग्रेस ही हराएगी और इसके लिए वो लिखकर भी दे रहे हैं। आप लिख के ले लो, कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी को हराएगी और फिर देखना हम क्या कार्रवाई करते हैं नरेंद्र मोदी के साथ, क्योंकि इन्होंने देश पर आक्रमण किया है, लोकतांत्रिक सिस्टम पर आक्रमण कर कर इन्होंने अंबेडकर जी के संविधान पर आक्रमण किया है। आप लिख के ले लो, आप लिख के ले लो, ये जो नरेंद्र मोदी है, जो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, ये टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि जनता में इतना गुस्सा है। आपको जितने इलेक्शन चोरी करने कर लो, मगर अंत में जो जनता की सच्चाई है, जनता में जो गुस्सा है, उसका सामना आपको करना पड़ेगा। और जनता डिसाइड करती है हिंदुस्तान में क्या होगा। ये राहुल गांधी का कॉन्फिडेंस है या फिर बड़बोलापन? जब से वो सियासी परिदृश्य में आए हैं, तब से कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव में हार का सैकड़ा लगाने के करीब है, लेकिन मोदी से बदला लेने को इस कदर आतुर कि भाषाई मर्यादा भी पार कर रहे हैं। राहुल गांधी को लगता है कि ममता बनर्जी की हार इंडी गठबंधन में उनकी भूमिका को बढ़ा देगी, मगर दीदी से अखिलेश यादव का कोलकाता जाकर मिलना अलग कहानी बयां कर रहा है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या अखिलेश यादव राहुल गांधी के इस ओवर कॉन्फिडेंस को एक्सेप्ट कर पाएंगे, वो भी तब जब उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव होने हैं और बड़े भाई की भूमिका में सपा मुखिया ही रहना चाहते हैं। राहुल मोदी को हटाना चाहते हैं, जबकि अखिलेश ईवीएम को। साफा पहनकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले अखिलेश यादव के मन में भी बीजेपी के प्रति बदले की भावना है, मगर उनकी भाषा में तंज नहीं बल्कि डर ज्यादा है। हम सब लोगों को मल्टी लेयर इलेक्शन माफियाओं का मुकाबला करना पड़ेगा। मल्टी लेयर इलेक्शन माफिया काम कर रहे हैं। हम सबको मिलकर के, जिन्हें लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है, जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को उनकी क्रेडिबिलिटी बचाना है, हम सबको मिलकर काम करना होगा। नरेंद्र मोदी के नाम से विरोधियों के भीतर बेचैनी। बंगाल में भगवा उदय देखकर अजीब सी तिलमिलाहट। सोचिए, अभी तो पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी की सरकार की शुरुआत हुई,
एक्शन शुरू होगा तो फिर खलबली कितनी ज्यादा मचेगी। पीएम मोदी ने इसी सिलसिले में शुभेंदु अधिकारी को कुछ दिशा निर्देश भी दिए। जो पर्दे के पीछे की कहानी है मैं आपको बता रहा हूं। जब ओथ टेकिंग सेरेमनी खत्म हुई उसके बाद प्रधानमंत्री और शुभेंदु अधिकारी और तमाम बड़े नेता जो है वो पर्दे के पीछे गए और प्रधानमंत्री का ये इंडिकेशन है और उन्होंने कहा है कि जो जनता सोचकर हमें यहाँ पर लाई है उन वादों पर खरा उतरना है, संकल्प पत्र को पूरा करना है और जनता को कोई तकलीफ ना हो, किसी के साथ भेदभाव ना हो और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना बेहद जरूरी है। पश्चिम बंगाल के लोगों की आकांक्षाएं शुभेंदु अधिकारी से बहुत ज्यादा है, जिसे पूरा करने के लिए वो तत्परता से जुट गए। मोदी का मैसेज और योगी का खास संदेश किस तरह अप्लाई होगा, अब इसी का इंतजार किया जा रहा है।